नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अक्षिदत्ता सिंह है नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिग्विजय सिंह है। और आज हम दोनों मिलकर आपका इस लाइव सेशन में स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मैं ये चीज़ शेयर करूंगी कि जो आज हमने लाइव सेशन को स्टार्ट किया है उसके पीछे यही रीज़न है कि हमने जितना भी लर्निंग मोदी केयर में लिया है अपने अपलाइन से, हमारे सिस्टम से, मोदी केयर मैनेजमेंट से, वो सब चीज़ें हम आप तक पहुंचा पाए और आपको वो चीज़ सिखा पाए। तो दोस्तों, स्टार्ट करना चाहूँगी अपनी सक्सेस स्टोरी को, लेकिन सक्सेस स्टोरी को बताने से पहले बताना चाहूँगी जो मोदी केयर से पहले की मेरी लाइफ थी उसके बारे में कुछ। दोस्तों, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। पापा मेरे इंडियन नेवी से रिटायर्ड थे। कोई बहुत बड़े पोस्ट पे नहीं थे, एक अच्छे पर ठीक ठाक लेवल पे थे इंडियन नेवी में। और जो मेरी मम्मा है वो टीचर थी पहले। तो हमने जब बिज़नेस को स्टार्ट किया था तो हम लोग ना अपना घर का सामान, मोदी केयर करने से पहले हम लोग अपने घर का सामान ना कैंटीन से लाया करते थे। और जब स्टार्ट किया था ना, तो मतलब स्टार्ट करने से भी पहले अगर बात करूँ तो ना बहुत सारे स्ट्रगल्स थे लाइफ में। मैं अपने ना पापा को देखती थी कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते अपनी जॉब में। अपनी मम्मा को देखती थी, वो स्कूल में पढ़ाने जाती थी, फिर वो ट्यूशन्स पढ़ाती थी, फिर वो पेइंग गेस्ट रखे हुए थे हमने अपने घर में। तो ना देख रही थी कि मम्मी पापा सारा दिन ना स्ट्रगल करते रहते थे, सारा दिन मशीन की तरह काम करते थे। और मैंने रियलाइज़ किया कि यार ये सारी चीज़ें जो कर रहे हैं ये किसके लिए कर रहे हैं। मैंने गौर किया उस चीज़ पे, तो मैंने रियलाइज़ किया कि ये सारे जो स्ट्रगल हो रहे हैं ये हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए करते हैं और मेरे पेरेंट्स भी मेरे लिए कर रहे हैं। जब मैं छोटी सी थी तो थर्ड फोर्थ क्लास में मेरा ना इंटरेस्ट बना था। पापा मेरे साथ ना चेस खेलने लगे थे, तो धीरे धीरे स्कूल में भी चेस कंपटीशन स्टार्ट हो गए थे। तो जैसे मेरा चेस में इंटरेस्ट बना तो पापा ने बोला तू चेस खेल। तो मैंने चेस खेलना शुरू करी और स्टेट लेवल तक जाकर चेस भी खेली। और बहुत छोटी उम्र में मेरा अखबार में नाम भी, लोकल जो न्यूज़पेपर्स थे उसमें नाम भी आना स्टार्ट हो गया था चेस के लिए। फिर मैं थोड़ी सी बड़ी हुई तो मेरा मन किया कि मैं मैराथन दौड़ूं, क्योंकि स्कूल में कंपटीशन स्टार्ट हो गए थे एथलीट के। तो मैंने एथलेटिक्स में भी पार्टिसिपेट किया और मैंने वहाँ पर रनिंग करना स्टार्ट करी, मैराथन दौड़ना स्टार्ट करी। पापा ने मेरे को बोला कि तू ये काम भी कर। जब सुबह सुबह 4 बजे कभी कभी मेरे पापा बाइक पे चलते थे और स्लो और मैं साथ में रनिंग करती जाती थी, मेरी प्रैक्टिस करवाते थे। तो उसके बाद जब मैं बड़ी हुई तो मेरा मन करा कभी मैं एयर होस्टेस बन जाऊं, मेरा मन किया कि कभी मैं हीरोइन बन जाऊं, कभी मेरा मन किया कि मैं लॉयर बन जाऊं, कभी मेरा मन किया मैं डॉक्टर बन जाऊं। मतलब इतने सारे ना बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी। तो मेरे पापा ने ना कभी मेरे को किसी चीज़ में ना रोका नहीं, फ्रीडम दी पूरी कि देखो जो करना है ना बेटा तू कर। मम्मी तो मेरी थी बहुत ज़बरदस्त, लेकिन पापा का एक बेटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि पापा के ऊपर होता है कि वो लड़की को कितनी फ्रीडम देते हैं और कितना बढ़ाते हैं। तो मेरे पापा ने मेरे को बहुत छोटी उम्र से ही ना इंडिपेंडेंट करना स्टार्ट कर दिया था, बैंक के काम देने स्टार्ट कर दिए थे और चीज़ें करनी स्टार्ट कर दी थी। तो मेरे को ही लगता था यार मेरे पापा मेरे पे इतना विश्वास करते हैं, मेरे पे इतना भरोसा करते हैं। और मम्मी ने मेरे को बताया था कि बेटा जब तू पैदा हुई थी ना तो बहुत मन्नत मांगी थी पापा ने, और ये बात बोली थी कि अगर लड़की ना हुई ना, पिंकी मेरी मम्मी का नाम है, तो मैं तेरे से बात नहीं करूँगा। तो मतलब मेरे पापा ने इतना कुछ मेरे लिए सोच रखा था। मेरी मम्मी और मेरे पापा ने एक सपने के साथ मुझे पाला पोसा बड़ा किया, इतनी फ्रीडम दी। तो मुझे लग रहा था यार मुझे उनको कुछ करके दिखाना है। तो दोस्तों, कुछ ढूंढ रही थी, कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही थी कि क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या मिल जाए कुछ लाइफ में कि मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो एक छोटे से 60 गज के घर में रहा करती थी दोस्तों। और पहले तो पापा के पास बाइक होती थी, कैलिबर, कावासाकी और भी बाइक वगैरह थी। लेकिन स्ट्रगल करके, मेहनत करके, मम्मी ने बहुत मेहनत करी, सुबह शाम मम्मी ट्यूशन पढ़ाती, वो करती, पापा ने भी बहुत मेहनत करी। और हमने बड़ी कोशिश कर करके एक 4 लाख रुपए की दोस्तों आइटन गाड़ी खरीद ली थी उस समय। लेकिन तब भी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे। मेरी मम्मी जब सब्जी लेने मंडी जाती थी तो वहाँ से वापसी लौटते सब्जी इतनी सारी हाथ में उठाकर आती थी और ना कभी रिक्शा नहीं करती थी, और हाथ घर आके ना ऐसे दबाती थी हाथ को। मैंने कहा क्या हुआ? कहती यार वो पापा है ना, मतलब तुम लोग तो मेरे साथ जाते नहीं हो मंडी सामान लेने, मैं जाती रहती हूँ और मेरे देखो हाथ में ना दर्द हो रहा है इस वजह से। तो क्या होता है कि मैंने मम्मी को बोला यार 10 रुपये लगते, रिक्शा कर लेती, क्या हुआ? तो मम्मी कहती कि 10 रुपये ऐसे तो डेली खर्च होंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ना सेविंग करना स्टार्ट करी। मम्मी बहुत सेविंग करती थी, तो उनको देखा देखी ना मैंने भी कई किलोमीटर पैदल चलना स्टार्ट किया। मैं जब कॉलेज में पढ़ने लगी थी, औरबिंदो कॉलेज है मालवीय नगर, वहाँ से पास आउट हूँ, तो ना बस पास बनवा
कर ट्रैवल करती थी। मेट्रो भी एक ऑप्शन था और गाड़ी से भी जा सकती थी, लेकिन मुझे पता था कि उसको अगर लगाऊंगी तो डेली का पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होगा, तो मैंने बस से ट्रैवल करना स्टार्ट किया। मैंने कई किलोमीटर पैदल चलने स्टार्ट किए। मुझे लाइफ की थोड़ी बातें समझ में आने लगी, क्योंकि मम्मी पापा बहुत समझाते थे, सपोर्ट करते थे, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती थी। तो जब कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही थी तो सोचा कि यार एक काम करती हूँ, सदर बाजार जाकर 20-30 हज़ार रुपये का स्टॉक लेकर आती हूँ सूट साड़ियों का, आंटियों में बेचूंगी। 400-500 रुपये भी अगर पर हेड मैंने 200-300 रुपये भी कमा लिए ना, तो मैं 4-5 हज़ार रुपये महीने का तो बना ही लूँगी। और जब मुझे अपनी पर्सनल शॉपिंग करने, जीन्स टॉप या कुछ खरीदने जाना होगा तो मुझे मम्मी से एटलीस्ट पैसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस करके ना मेरे दिमाग में कुछ था, लेकिन दोस्तों स्टार्टिंग में 20-30 हज़ार रुपये भी नहीं थे कि मैं इन्वेस्ट करके कुछ सामान लेकर आ सकूँ, क्योंकि जितनी इनकम आती थी लिमिटेड होती थी, उतनी हमारा एक्सपेंडिचर हो जाता था। तो सोचा कि यार क्या करूं। तो उसी टाइम के बीच जब मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी इस बारे में, तो एक दिन पापा घर आए और पापा घर आके बोलते कि चल हम कोई प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं। तो मैं समझ गई थी कि कोई कंपनी वगैरह है। मैंने मम्मी से बोला, यार मम्मी मैं तो अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेज में पढ़ती हूँ, बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं ये हरगिज़ नहीं करूँगी, पापा को आप समझा लो, मेरी तो अच्छी जॉब वॉब लग जाएगी, मेरे को क्या ज़रूरत है कि मैं साबुन तेल बेचूँ, मम्मी मैं नहीं कर सकती। मम्मी कहती यार पापा का दिल रखने के लिए ना तू एक बार चली जा। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं एक बार हो आती हूँ। तो मैं वहाँ गई, पापा के साथ जाकर हमने कुछ प्रोडक्ट्स परचेज़ करे, मैंने प्रोडक्ट यूज़ करने स्टार्ट करे। जब मैंने प्रोडक्ट यूज़ करे तो मेरी स्किन जब अच्छी तो थी, लेकिन और अच्छी जब प्रोडक्ट लगाकर होने लगी, जब मेरे को बालों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस लगने लगा, तो लोगों ने पूछना स्टार्ट किया, यार बाल बड़े अच्छे हो रहे हैं, क्या लगाती है, यार स्किन बड़ी अच्छी हो रही है, क्या लगाती है। तो मैंने बताना शुरू किया, लोगों ने मेरे से कुछ प्रोडक्ट मंगवाना स्टार्ट किए दोस्तों, और मैंने वहाँ पर रिटेल प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर दिया। और जब मैंने रिटेल प्रॉफिट कमाया ना फ्रेंड्स, मुझे लगा यार ये तो कमाल का बिजनेस है। सिर्फ यूज़ किया और पैसे कमाने शुरू कर दिए, क्योंकि MRP पे फुल रेट पे मैं उन प्रोडक्ट्स को सेल करा करती थी। तो मैंने कहा यार अच्छा है। फिर कुछ मीटिंग्स में भी चली गई थी, क्योंकि मेरी मुलाकात हो गई थी मिस्टर मनोज मलिक जी से, जो मेरे मेंटर हैं, मेरे गुरु हैं, जो इस यहाँ तक आज हमें लाकर खड़ा किया है, वो मनोज मलिक सर ने किया है। तो उन्होंने बोला कि ना मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स अटेंड करनी होती है। तो मैंने कुछ मीटिंग ट्रेनिंग इनिशियल लेवल पे अटेंड करी, मुझे मोटिवेशन मिला। मैंने देखा वहाँ गाड़ियाँ मिल रही हैं लोगों को, घर मिल रहे हैं, वहाँ पे लोगों के अच्छी इनकम आ रही है, तो मोटिवेशन आया। और मोटिवेशन आने के बाद सोचा कि यार अगर यूज़ करने से मैंने कुछ पैसे कमाए, तो मैं चल के ना लोगों को मेंबर बनाती हूँ। मैंने फ़ोन लगाने शुरू किए लोगों को और बोला कि आप ना मेरे साथ ना ज्वाइन करो, हम ना ये करेंगे, हम वो करेंगे, बहुत अच्छा बिजनेस होगा। पड़ोस की आंटियों के पास गई, मामा जी को फ़ोन मिलाया, अपने भाई से बात करी, अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात करी, और सोचा ये तो सब मेरे साथ जुड़ेंगे, अब तो देखो क्या बिजनेस कर देंगे। क्योंकि जब मैं मीटिंग में गई थी तो वहाँ मेरी एनर्जी इतनी हाई हो गई थी कि मेरे को लग रहा था आज तो बस मोदी घेरी हो जाएगा। लेकिन जब लोगों के पास गई ना दोस्तों, तो जितनी एनर्जी मेरी मीटिंग और सेमिनार में जाके भरी थी ना, वो सारी लोगों ने सुई मार के ना फुस कर दी थी। सब ने पता है क्या बोला, तू भी फंस गई इस काम में, बेटा तू ना जॉब कर ले, तेरे को तो हम समझदार समझते थे, तू भी इन चक्कर में लग गई। बेटा कुछ नहीं रखा मैंने ना, एमवे, ओरिफ्लेम, टप्परवेयर, हमने ना सब करके छोड़ रखा है। मेरे रिश्तेदार कहते थे कि पता ही कौन सा काम है, ये बेवकूफ़ बनाने का काम है। पहले खुद बेवकूफ़ बनो, फिर अपने नीचे 4 को बेवकूफ़ बनाओ, फिर वो भी 4 को बेवकूफ़ बनाएंगे, और फिर बेवकूफ़ों की टीम खड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों इतनी सारी ना रिजेक्शंस मिलने लगी। किसी को अगर मैं सामान सेल करके आती थी ना, तो वो ख़रीद भी लेता था अगर, तो वो इतना दिखाता था कि भाई मैंने इससे सामान लिया है, अब इसका बिजनेस तो चल पड़ा होगा। एक साबुन खरीदते थे, एक साबुन 100 रुपये, या जो उस समय जितना भी रेट था 100 रुपये का एक साबुन अगर खरीदा, 4 का पैकेट, तो ऐसे दिखा देते थे कि हमने क्या कर दिया। और 100 रुपये भी पता है कब देते थे, 2 महीने के बाद देते थे। ऐसे लोग मिलते थे। मतलब ना बहुत सारी ना नेगेटिविटी और रिजेक्शन मेरे को स्टार्टिंग में मिली। अपने लोग नहीं मानते थे। मेरी बेस्ट फ्रेंड ने कहा कि बेटा तू ना पढ़ाई, तू मतलब बहन तू ना पढ़ाई कर ले। भाई ने बोला तू MBA में एडमिशन कर ले, और रिश्तेदारों ने तो मना ही कर दिया। आंटियों ने तो भगाई दी, आंटी तो मेरे को भगाई देती थी। कभी कभी जैसे कुछ मेरे साथ आंटी जब इनिशियल लेवल पे ज्वाइन हो गई थी, स्टार्ट हो गई थी, जब हमने होम मीटिंग शुरू कर दी थी, तो उस समय मेरी उम्र थी 19-20 साल की थी। मैं 19 साल की उम्र में मैंने स्टार्ट किया था। तो कुछ लोग तो क्या करते थे, जैसे किसी के घर होम मीटिंग करने गई, वहाँ ना छोटा कमरा है,
तो वहाँ सारी लेडीज़ इकट्ठी हो गई और मैं उस समय इतनी बच्ची दिखाई देती थी कि मेरे को आंटियाँ बोलती थी कि इसको ना अंकल चिप्स दे के बच्चों के साथ अंदर अंकल चिप्स खा लेगी और टीवी लगा लेगी। तो मेरी आंटी बताती थी कि यही तो मेरी लीडर है जो मीटिंग करने आई है। तो मेरे साथ ऐसी-ऐसी चीज़ें भी इंस्टेंसेस होते थे, पर कोई नहीं, मेरे को बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी कभी-कभी फ़ील होती थी, रिजेक्शन जब मिलते थे। तो दोस्तों कुछ बार कभी-कभी ऐसा टाइम भी आया कि मेरे को मन करा कि मैं बिल्कुल क्विट कर दूँ, क्योंकि जहाँ इतने सारे आपको चैलेंजेस आ रहे हो ना, तो हम ये सोचते हैं कि यार बिज़नेस में कुछ बहुत ज़्यादा हमारा इन्वेस्टमेंट तो हो नहीं रखी है, तो यार छोड़ो, झंझटबाजी को छोड़ो। तो मेरा भी मन किया कि यार छोड़ दूँ। तो ना मनोज सर जो है वो ऐसे अपलाइन है कि वो कभी भी अगर कोई उनको दिख रहा है कि यार यहाँ पे मतलब अच्छे कोई लीडर है, तो वो ना अच्छे से उसको निखार देते हैं। तो सर को शायद ये चीज़ मेरे अंदर दिखाई दी या क्या बात थी, तो सर ना मेरे को फ़ोन करते थे। तो मैंने सर के ना फ़ोन उठाने बंद कर दिए थे। तो एक दिन मैंने अचानक फ़ोन उठा लिया। मैंने कहा यार पापा के तो दोस्त तो बहुत अच्छे हैं, अब मैं मोदी केयर नहीं कर पा रही तो ये थोड़ी ना है कि मैं उनको अवॉइड करूँगी, तो मैं उनको क्लियरली मना कर देती हूँ। तो मैंने कहा सर हेलो, मैं ना आप बहुत अच्छे मेरे पापा के फ्रेंड हैं, लेकिन ना मोदी केयर सर मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं क्योंकि ना मेरे को हर जगह बच्चा समझ के ना कोई घास ही नहीं डालता। मेरे को ना सब भगा देते हैं, सब मना कर देते हैं, तो मेरे को ना बड़ा बुरा लगता है सर, मन बड़ा टूट जाता है, तो मैं नहीं कर पाऊँगी। तो सर ने मेरे को बोला कि अच्छा बेटा तू ना एक बार मिल ले। तो मनोज सर और सारिका मैम के साथ में बैठी, उनसे मिली, उनसे बात करी और उन्होंने मुझे ये बात बोली कि बेटा आने वाले 5 सालों के अंदर तू अपने आप को कहाँ देखती है? तो मैंने कहा कि अगर मैं अच्छी जॉब करूँगी ना तो 50,000 रुपये की इनकम तो मेरी पक्का हो जाएगी सर आने वाले 5 सालों में। सारिका मैम और सर वहाँ बैठे थे, वो मेरी शक्ल देखने लगे और उन्होंने मुझे बोला कि बेटा अगर हम तेरे को 5 लाख रुपए का तरीका बताए तो आने वाले 5 सालों में अगर तू 5 लाख कमाए तो मेरे को एकदम क्लिक किया कि यार मैं तो 50,000 सोच रही हूँ, क्योंकि अगर जो जॉब करता है तो उसके लिए 50,000 भी एक अच्छी खासी इनकम होती है। 5 लाख सोच से परे था, लेकिन सर ने बोला, मैम ने बोला और बड़े कॉन्फिडेंस से बोला। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कर लूँगी, आप बताओ कि क्या चीज़ें करनी है। तो उन्होंने मुझे कुछ स्टेप्स बताए, वो स्टेप्स आगे मैं हम जो आगे सेशंस करेंगे उसके अंदर मैं आपको सारी चीज़ डिटेल में और बताऊँगी। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरा विज़न क्लियर किया। उन्होंने बोला कि ये चीज़ें कर, इससे तेरा जो है बिज़नेस बढ़ेगा और धीरे धीरे तेरे को रिजल्ट आने शुरू होंगे। और ब्रीफ में बताऊँ तो उन्होंने मुझे बताया था कि प्रोडक्ट को पहले खुद सेल्फ यूज़ कर, फिर लोगों के साथ शेयरिंग कर और अपनी डेमो किट बना, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, किट के बिना कुछ भी नहीं कर सकती। और दोस्तों कम यकीन मानिएगा, डेमो किट बनाने के बाद ना 10 में से 8 लोग मेरे साथ आधार कार्ड देके जुड़ने लगे। मेरे को तो मज़ा ही आ गया। मैंने कहा यार अमेजिंग। तो डेमो दिखा के ना बड़ा फ़र्क पड़ता था, लोगों का एकदम माइंड चेंज हो जाता था डेमो से। तो मैंने कोई भी मीटिंग, मुझे याद नहीं है कि जब मेरे को डेमो रिजल्ट मिलने शुरू हुए मैंने कभी बिना डेमो के किसी से भी ज्वाइनिंग ली हो। अगर कोई आधार कार्ड मेरे को भेज भी रहा है या मेरी बात हो रही है, मैंने उनको कन्विंस भी कर लिया ना, तो भी मैं बिना डेमो के उनको जोड़ती नहीं थी, डेमो ज़रूर दिखाती थी। तो डेमो मैंने दिखाए, शेयरिंग करना स्टार्ट किया। फिर सर ने बताया कि ना बेटा तुम्हें ना सिस्टम में आना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा सर ये सिस्टम क्या होता है, क्योंकि ना स्पीड तो बिज़नेस पकड़ रहा था लेकिन ना उतनी स्पीड नहीं पकड़ रहा था। तो सर ने बोला कि ना सिस्टम में आना ज़रूरी है। तो मैं समझ नहीं पाई पहले स्टार्टिंग में सिस्टम क्या होता है। तो उन्होंने बोला बेटा जो मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स होती है ना उनको मैक्सिमम अटेंड कर, ताकि तू नॉलेज गेन कर पाए और इतनी नॉलेज गेन कर ले कि जो बाहर मार्केट में नेगेटिव पर्सन है वो अपनी बात से तुझे इन्फ्लुएंस ना करे, बल्कि अपनी बात से तू उसे इन्फ्लुएंस कर पाए। तो कुछ ऐसा करने के लिए तेरे को सिस्टम में कनेक्ट होना ज़रूरी है। मैं 1 बार मीटिंग में गई, 2 बार गई, 4 बार गई, 5 बार गई। सर ने बोला अपनी ना टीम को भी लेकर आना है। 6 बार गई, 7 बार गई, 8 बार गई, 9वीं बार ना मेरा जाने का मन ही नहीं किया। अब क्यों मन नहीं किया, क्योंकि सर तो कहते किसी को लेकर आ, और जिसको मैं तैयार करती वो कहता हाँ हाँ मैं मीटिंग में आऊँगा। और जब मीटिंग में जाने की बारी आती थी तो उनको फ़ोन करो तो वो पागल बनाना स्टार्ट कर देते थे, गोली देना स्टार्ट कर देते थे कि आज तो हम नहीं आ सकते, हमारे ना बच्चे बीमार है, हमारे ना ये प्रॉब्लम हो गई। तो ना इतने मतलब इतना दिल टूटा। फिर मैंने ना मीटिंग में थोड़े दिन के लिए जाना बंद किया और सर का फ़ोन आता है कि बेटा क्या हुआ आजकल मीटिंग में नहीं आ रहे। मैंने कहा सर मेरे साथ तो कोई आता नहीं है। तो मैं जब सर ने मेरा विजन सेट कराया था ना, तो उन्होंने मेरी डायरी में मेरा ड्रीम भी लिखवाया था कि बेटा आपको कब क्या चाहिए। तो मैंने एक ड्रीम लिखा था कि 28 अप्रैल को मेरे को अपने मम्मी पापा को उनकी 25वीं सालगिरह पे उनको रेड कलर की विटारा ब्रेजा कार गिफ्ट करनी है। तो सर ने बोला कि ठीक है बेटा, वो जो तूने रेड कलर की कार का अपने मम्मी पापा को गिफ्ट करने का लिखा है ना, उसको काटा मार दियो। मैं समझी नहीं। मैंने कहा सर क्यों? कह रहे क्योंकि अगर तेरे पड़ोसी मीटिंग में नहीं आ रहे, अगर तेरे रिश्तेदार मीटिंग में नहीं आ रहे और तू भी नहीं आ रही, तो क्या तेरा सपना पूरा हो जाएगा?
तो मेरे को बहुत लगा कि यार बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सर बोलते कि बेटा तेरे सपने, वो जो तूने गाड़ी लिखी है ना, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई भी आकर वो सपना तेरा पूरा नहीं करेगा, वो तुझे खुद ही करना है। कोई बात नहीं अगर तेरे साथ लोग नहीं आ रहे, तू सिस्टम में आती रहे। दोस्तों मैंने फिर जाना स्टार्ट किया, रेगुलर जाती रही और आज मेरी सारी की सारी टीम, आज की छोड़ो उस समय की भी बात करूँ तो मेरे साथ मेरी आंटियों ने, पड़ोसियों ने, लोगों ने मेरे साथ कनेक्ट करना मीटिंग में, सिस्टम में स्टार्ट कर दिया था। हालांकि शुरू में कभी कभी क्या होता था कि उनको रिक्शे का जो भाड़ा होता था ना वो मुझे पे करना होता था। कभी कभी क्या होता था कि वो गाड़ी में अपनी बिठाकर उनको लेकर सिस्टम में जाना पड़ता था, क्योंकि नया बंदा ना एकदम से पैसे खर्च करने के लिए ना बहुत जल्दी से तैयार नहीं होता। तो स्टार्टिंग में मैंने वो चीज़ करी, तो क्या हुआ, लोगों ने धीरे धीरे मेरे साथ सिस्टम में कनेक्ट करना स्टार्ट किया। और दोस्तों जब उन्होंने सिस्टम में कनेक्ट करना स्टार्ट किया ना, तो उनके फ़ोन आने लगे कि अक्षी हमें मीटिंग करानी है, बता कब मीटिंग करें। क्योंकि वो ऑटो मोड में आने लग गए। सिस्टम में आने के बाद वो अपने आप ही उनका इंटरेस्ट जग गया। उनको अब ये नहीं लगा कि अक्षी पीछे पड़ रही है क्योंकि उसका बेनिफिट है। उनको सिस्टम में जाके, मीटिंग में जाके दिखा कि यहाँ तो एक टीचर भी कामयाब है, यहाँ तो एक स्टूडेंट भी कामयाब है, यहाँ तो एक जॉब वाला भी कामयाब है। तो जब उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी तो फिर वो मेरे पीछे लग गए कि अब हमें बिज़नेस को ढंग से स्टार्ट करना है दोस्तों। तो मैंने ये कुछ चीज़ें फॉलो करी, अपने सपनों को लिखा, हर मीटिंग, हर सेमिनार में अपने ड्रीम को मैंने अनाउंस किया। और पहले मैं नहीं करती थी, तो फिर मेरे को डांट पड़ी सर से कि तुम स्टेज पे जाती हो तो बेटा तुम ड्रीम क्यों नहीं अनाउंस करती हो। तो मैं कहती सर नहीं हुआ तो बहुत मतलब पोपट हो जाएगा, फिर तो लोग कहेंगे ये तो बोलते हैं, और नहीं होगा तो सर बोलते कोई आकर गोली नहीं मारेगा, कोई आकर फांसी पे नहीं चढ़ाएगा, तुम अपने ड्रीम को अनाउंस करो, अपने ड्रीम को बोलो। तो मैंने अपने ड्रीम को बोला और कुछ लोगों ने बोला ये सूतली बम, ये कार लेगी 11 लाख रुपए की गाड़ी, 11,000 रुपये कमा लेना वही बहुत है, ये 11 लाख की गाड़ी लेगी। तो मैं जब बोलती थी ना, कुछ लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। जब मैं बोलती थी कुछ लोग मेरे को सीरियसली लेते थे, और कुछ लोग कहते थे पागल हो गई है, इसकी थोड़ी ना आएगी। मतलब लोगों ने ब्रेजा कार को अक्षी के साथ कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था कि अक्षी अपने पेरेंट्स को 11 लाख की गाड़ी देगी, हाँ ऐसे करके। लेकिन क्या हुआ ना, सुरेखा मैम और तरुण सर और मनोज सर सब लोग ना एक बात मिलकर कहते हैं कि जब आप किसी चीज़ को बोलते हो, शिद्दत से उस चीज़ को चाहते हो, तो कायनात में वो मैसेज जाता है और फिर सारी ताकत लग जाती है कायनात की उसको आप तक पहुंचाने के लिए। तो जब वो बात मैं बोलती थी ना, तो वो कायनात तक मैसेज ऊपर यूनिवर्स में जाता था। लेकिन दोस्तों जब मैंने मीटिंग, सेमिनार, 1-on-1 प्लान के साथ जब ये बात बोलनी शुरू करी, तो लोगों ने भी अपने घर में कुछ ने बात बनाई, कुछ ने सीरियसली बोला, लेकिन सबकी जबान पे था अक्षी दत्ता 11 लाख की गाड़ी दे रही है अपने पेरेंट्स को, अक्षी दत्ता 11 लाख की गाड़ी दे रही है। और जब इतने सारे मैसेजेस मिलकर जब सीक्रेट ब्रह्मांड में गए ना दोस्तों, तो मेरी गाड़ी 28 अप्रैल को 2016 को मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी पे नहीं आ पाई थी, लेकिन 8 मई को, उससे करीबन 10 दिन बाद मदर्स डे था, मैंने उस दिन अपनी मम्मी पापा को गाड़ी गिफ्ट कर दी थी। 28 अप्रैल को ना शायद कलर वलर का दिक्कत था, उस समय ब्रेजा नई आई थी, तो वो 8 मई को आ गई थी, लेकिन आ तो गई क्योंकि मैंने अपने सपने को बोला, अपने सपने को सोचा, तो वो चीज़ मेरे साथ पॉसिबल हुई। तो दोस्तों बहुत सारे चैलेंजेस आते गए, बहुत सारी चीज़ें चलती गई। पापा को कुछ लोग बोलते थे कि इसकी ना शादी नहीं हो पाएगी, ऐसे इसको ना कोई पूछेगा नहीं, ये घर घर जाके प्रोडक्ट बेचती है, मतलब इतने मुंह उतनी बातें, इतने सारी चीज़ें सुनने को मिलती थी मार्केट में। लेकिन मुझे क्या दिखता था, मुझे अपना ड्रीम, अपना गोल दिखाई देता था, मुझे चैलेंजेस छोटे लगने लगे थे दोस्तों। और क्या हुआ कि 8 मई को मेरी ब्रेजा कार, जो मेरा फर्स्ट सपना था मोदी केयर से, वो मैंने यहाँ से अचीव करा। उसके बाद जब गाड़ी ले ली थी, तो एक दिन क्या हुआ ना, हमारे घर के जो हमारा घर था, जिस घर में रहती थी, वो 60 गज का मकान था, और वहाँ ना छोटे छोटे घर ब्लॉक्स बने हुए थे, LIG के फ्लैट्स में रहते थे हम लोग। तो वहाँ पे ना पार्किंग की बड़ी समस्या होती थी, पर फिर भी हम कैसे ना कैसे अपनी गाड़ी तो सेट कर ही लेते थे वहाँ पे। एक बार ना नीचे, हमारे घर के नीचे कोई किराएदार आके रहने लगे, और उन्होंने अपनी गाड़ी ना वहाँ पर खड़ी करने स्टार्ट कर दी, और हम लोग ना बड़े परेशान रहते थे। एक दिन ना पापा गुस्से में आ गए, और पापा ने ना 3 बजे तक वहीं गाड़ी लगा के रखी सड़क के बीच में। कह रहे आज तो ना गाड़ी हम हटाएंगे नहीं, आज हम अपनी जगह पे ही खड़े करेंगे, हम 10 साल से गाड़ी यहाँ खड़ी कर रहे हैं, मतलब काफ़ी टाइम से हम यहाँ गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, और यहाँ पे आके आज इन्होंने लगा दी। तो ना 3 बजे तक मेरे मम्मी पापा ना परेशान रहे थे, मैं ऊपर थी। अब जब मैं ऊपर थी ना, तो पापा जब नेक्स्ट डे, मतलब पूरी रात उन्होंने वहाँ वेस्ट करी, नेक्स्ट डे आए तो मेरे को ना गुस्सा करने लगे कि तुम ना आर्ग्यूमेंट नहीं करना जानती, तुम्हें ना ये नहीं, तुम्हें ना आर्ग्यू करना आना चाहिए बेटा, ऐसे लोग जब तुम दुबक के घर में थोड़ी ना बैठ जाओगे। पर मैंने कहा पापा, मैंने पता है क्या सोचा है,
कि हम यहाँ से घर शिफ्ट कर लेंगे, हम अब इस वाले घर के अंदर नहीं रहेंगे जब पार्किंग की इतनी दिक्कत होगी। और उस रात को ही जब मेरे मम्मी पापा नीचे खड़े थे ना, मैंने माइंड सेट कर लिया था कि अब नया घर लूँगी और ऐसी पार्किंग लूँगी जहाँ एक नहीं 10 गाड़ियाँ खड़ी हो सकेंगी। और फिर दोस्तों वही हुआ, मैंने उसको सेट किया दिमाग में, मम्मी के साथ पापा के साथ बैठ के प्लानिंग करी, अपने अपलाइन से बात करी और दोस्तों फिर मैंने 70 लाख का 3 BHK का फ्लैट पूरी प्रथम के अंदर खरीदा। वहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग है, आप लोग भी अपनी गाड़ी लेकर आओगे ना, मैं खड़ी करवा सकती हूँ। और अब मुझे अपनी गाड़ी को, मेरी 3 गाड़ियाँ वहाँ, स्विफ्ट, ब्रेजा और मेरी एक और जो अभी आई है हाथी, वो भी वहीं पे खड़ा होता था और वहाँ पे कोई कुछ नहीं कहता। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, तो मैंने उस तरीके से उस चीज़ को लिया, मैंने आर्ग्यू नहीं करा उन लोगों के साथ जो अपनी गाड़ी को खड़े करने के लिए बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे। तो हमने घर शिफ्ट किया। और दोस्तों मोदी केयर से अचीवमेंट की बात करूँ तो 11 लाख की ब्रेजा, 70 लाख रुपए का घर अचीव कर चुकी हूँ दोस्तों। 9 विदेश यात्राएं करके आ चुकी हूँ, बैंकॉक, मलेशिया, टर्की, रशिया, लंदन, दुबई और भी बहुत सारी कंट्रीज़, जिसमें से टर्की में मम्मी को घुमा के लाई थी, पापा को मैं लंदन घुमा के ला चुकी हूँ और अभी बहुत सारे और ट्रिप्स करने हैं दोस्तों। एक पासपोर्ट मेरा पूरा का पूरा फिल हो चुका है और दूसरा पासपोर्ट अब मैंने बड़ा वाला बनवाया है 60 पेजों का, जो कि जल्दी से अब ख़त्म नहीं होगा। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है मोदी केयर, बहुत ही अच्छा लग रहा है मोदी केयर को करके। मोदी केयर से अगर अचीवमेंट की बात करूँ तो एक और बहुत अच्छी अचीवमेंट, मेरे को ना वो गाना बहुत पसंद है, कुड़ी कहती बेबी पहला जैगवार ले लो। तो मेरे को ना वो गाना इतना पसंद था, तो मेरे को लगा कि BMW, मर्सिडीज़ नहीं, जैगवार ही लेनी है, वो गाना उसके ऊपर बना हुआ है। और मैंने कहा बेबी क्यों ले जैगवार, मैं क्यों ना खुद अपने लिए जैगवार लूँ। तो मैंने क्या किया ना, मैंने जैगवार ही ली। उसका भी मैंने पोस्टर अपने बेड के बिल्कुल सामने जैगवार का पोस्टर लगाया था। रोज़ सुबह उठ के जैगवार की फ़ोटो देखती थी और मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार्स में अनाउंस करती थी कि 8 सितंबर को मेरी जैगवार आ रही है, 8 सितंबर को मेरी ब्लैक कलर की जैगवार आ रही है। फिर सबने भी बोलना स्टार्ट किया और वो मैसेज फिर सीक्रेट में गया और फिर वो मेरे पास, वो गाड़ी आज मेरे पास आ चुकी है, नीचे ही खड़ी हुई है। तो बहुत अच्छा लगता है, जैगवार को चलाती हूँ और मतलब पूरी की पूरी लाइफ आज दोस्तों चेंज हो चुकी है। देखो घर, गाड़ी, पैसा, बंगला, ये सब चीज़ें ना बहुत मैटर करती हैं लाइफ में, लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ जो मैंने यहाँ से अचीव करी ना फ्रेंड्स, वो पता है क्या है? मेरे पापा जब बोलते हैं ना कि रिश्ते में तो हम अक्षय के बाप लगते हैं, नाम है राजीव दत्ता, कॉलर को ऊंचा करके, वो मेरी सक्सेस है। जब मेरी मम्मी मेरे पे प्राउड फील करती है ना और कहती है मैं अक्षय दत्ता की माँ हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मेरी आंटियाँ बोलती है ना कि हम अक्षय दत्ता की टीम से हैं, मेरी टीम में जितने भी जेंट्स लोग हैं वो बोलते हैं ना हमारी बहन है अक्षय दत्ता, तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। वो मेरी अचीवमेंट है असली। मेरे अपलाइन जब मेरे पे प्राउड फील करते हैं ना, तो वो मेरी अचीवमेंट है। तो ये चीज़ें हमें मोदी केयर से मिलती है और दोस्तों मैं बता नहीं सकती कि कितना प्यार, कितना आशीर्वाद मेरे साथ लोगों का इस समय है और बहुत सारी ज़िंदगियाँ चेंज होती जा रही हैं और बहुत सी आगे हम लोगों को मिलकर चेंज करानी है। बहुत अच्छी मेरी टीम है। थैंक्स करना चाहूँगी मैं हमारी प्यारी सी सुंदर सी टीम का, जो कि बहुत मेहनती है। जैसा जैसा मैं उनको बोलती हूँ बिल्कुल वैसा वैसा फॉलो करते हैं, अपना दिमाग यूज़ नहीं करते, वो चीज़ फॉलो करते हैं। और वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमने भी, हमारे अपलाइन जो बोल देते हैं हम भी उस चीज़ को फॉलो करते हैं। दोस्तों थैंक यू करूँगी अपने अपलाइंस का, स्पेशल 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 थैंक्स मिस्टर मनोज मलिक जी का। दोस्तों मतलब मैं बहुत लकी हूँ कि इस एज में मुझे इतनी कम उम्र में और ऐसी कंपनी और ऐसे अपलाइन से मेरे को मिला दिया गया। मिस्टर मनोज मलिक जी और सारिका मैम, कितनी बार मैं भटकी और कितनी बार उन्होंने मेरे को संभाला। आज मैं ग्लोबल ब्लैक डायमंड के लेवल पे हूँ। आज मेरी बहुत अच्छी इनकम है। मैं आपको इनकम बताना रह गया, इस जो लास्ट हाईएस्ट चेक था 8,85,000 रुपये का था। तो दोस्तों ये सारी की सारी चीज़ आज हो रही है मेरे साथ, सब हो रही है मनोज मलिक सर के कारण और सारिका मैम के कारण। लेकिन दोस्तों आज भी ये लोग मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि मैं 7% पे हूँ और अभी मोदी केयर में बिजनेस में नई ज्वाइन हुई हूँ। इतना ख्याल रखते हैं ना, मतलब मैचलेस है हमारे जो गुरु है ना, मतलब बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू मनोज सर, थैंक यू सारिका मैम। हमेशा आप लोगों की शरण में रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे और आप जो सिखाओगे, जैसा बोलोगे बिल्कुल वैसा करेंगे, क्योंकि आपकी वजह से ही हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं। थैंक यू करूँगी हमारे
ग्रेट 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 मेंटर, पावर बूस्टर हम जिसको बोलते हैं, तरुण बजाज सर का। एक बार उनके साथ भी ऐसा, जब मैं बहुत डिमोटिवेटेड थी तो सर ने नई गाड़ी ली थी और मेरे को बोला था कि बेटा इस गाड़ी को तू चला। आंसू बह रहे थे उस समय, मेरा 15,000 का चेक आता था, आज से 6 साल पहले की बात होगी। और सर ने बोला ये बता बेटा कि तेरी कॉलेज की लड़कियों में या लड़कों में कितने लोग हैं जो 15-16 हज़ार रुपये भी कमा रहे हैं, जो तू यहाँ आंसू बहा रही है बैठ के, खुश रह, जो मिला उसमें खुश रह। तो उन्होंने भी बहुत संभाला और बहुत कुछ हमें तरुण सर से भी सीखने को मिलता है। और ज़रूर कहना चाहूँगी सुरेखा भार्गव मैम, जिनका चेक ही हमारे लिए काफ़ी होता है, उन्होंने तो इतनी मेहनत कर ली, इतनी सक्सेस हासिल कर ली कि दोस्तों अब तो हम बस उनका चेक बताते हैं ना और काम कर लेते हैं। तो थैंक यू सुरेखा मैम, क्योंकि आपने इतना स्ट्रगल सहा, इतनी मेहनत करी, इतना कुछ आपने सहा, उसके बाद आज आप इतने सक्सेसफुल बने। हैट्स ऑफ है मैम, सैल्यूट है आपको, आप बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा ग्रेट है मैम। थैंक यू करना चाहूँगी अपने पेरेंट्स का, जिनकी वजह से आज अक्षी दत्ता है। क्योंकि अगर मेरे पापा मम्मी ने मुझे इतनी सपोर्ट नहीं दी होती, इतनी फ्रीडम नहीं दी होती, तो मैं कभी यहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी। दोस्तों सुबह 4 बजे उठ के चंडीगढ़ जाया करती थी और मम्मी पापा दोनों ठंड में मेरे को रोडवेज़ की बस में बिठाते थे। आज से 4-5 साल पहले की बात है। एक बार भयंकर कोहरा हो रहा था और पापा और मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, तू गाड़ी लेकर चली जा। मतलब कोहरा बीच में बाद में मिला था, लेकिन मैं सुबह 4 बजे I-10 गाड़ी अपनी लेकर चंडीगढ़ की मीटिंग करने निकली थी और कोहरे में मैंने अपनी आंखों के सामने एक्सीडेंट होते देखे थे। लेकिन उन्होंने छोड़ा तो मैं देख पाई उस सब चीज़ों को, मैंने वो स्ट्रगल को, मैं अब यूज्ड हो गई। अब कभी आगे होगा तो मेरे को पता है। मतलब उन्होंने मुझे इतना बोल्ड, इतना स्ट्रॉन्ग बनाया। थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी। ऐसे पेरेंट्स मिलना हर किसी का नसीब नहीं होता। सच में मेरा नसीब बहुत अच्छा है कि मेरे को ऐसे पापा मम्मी मिले, जिन्होंने, मम्मी हमेशा खाना खाया पीछे पड़ जाते खाने के मेरे, तो बहुत ही बढ़िया। और साथ ही साथ थैंक यू करना चाहूँगी हमारे गॉडफादर मिस्टर समीर मोदी जी का, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया और मतलब ज़बरदस्त बंदे हैं, कमाल के बंदे हैं। अभी शादी हुई थी ना, शादी में भी आए थे और मम्मी से पता है क्या बोले कि अगर मैं नहीं आता ना शादी में तो मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या मतलब है उनका हमारे से? क्या, ठीक है हम उनकी कंपनी में काम करते हैं, लेकिन बहुत सी कंपनियां चल रही हैं, कितने लोग हैं, कोई मालिक आता है क्या किसी की शादी में और ये बोल के जाता है कि मेरे को अच्छा नहीं लगता अगर नहीं आते। तो सर ने ये चीज़, मतलब वो दिल से हम लोगों के साथ कनेक्टेड है, सिर्फ कहते नहीं है, वो दिल के साथ। ऐसे इंसान जो है ना, वही इतनी बड़ी कंपनी को और इतने राइट डायरेक्शन के साथ चला सकते हैं। थैंक्स करूँगी सारी मोदी केयर मैनेजमेंट का, जो हमेशा हमें सपोर्ट करती है, जब हमें टाइम चाहिए होता है तब हमें टाइम देती है और बहुत कुछ हमें सिखाती है। और दोस्तों लास्ट में एक चीज़ और बताऊँगी कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ, क्योंकि मुझे इतने अच्छे सासू माँ और इतने अच्छे ससुर जी मिले। आज मेरा लाइव सेशन था तो मम्मी मेरे को कल से बोल रही है कि बेटा तू बिल्कुल टेंशन मत लियो, अभी ना थोड़ा मेड्स वेड्स का चल रहा है चक्कर, तो अभी ज़्यादा मेड्स तो आने रही है, तो बिल्कुल टेंशन मत लियो बेटा, खाना अगर मेड आएगी तो भी ठीक है, नहीं मतलब हम लोग ना खुद मैनेज कर लेंगे, तू बिल्कुल टेंशन मत ले, तू अपना यूट्यूब सेशन तुम्हारा हो रहा है, तुम अपना आराम से चलाओ। खाना वाना सब रेडी करके हम लोगों के लिए, बच्चों के लिए करके गए हैं। और पापा कैसे है कि जो मेरे ससुर जी हैं वो क्या करते हैं ना कि तुमने क्या किया, तुम क्यों नहीं कर रहे काम, तुम यूट्यूब लाइव जाओ, तुम कब करोगे, मतलब हमारे ना पीछे पड़े रहते हैं, हमें पोक करते रहते हैं। तो इतने अच्छे मेरे को सास ससुर भी मिले हैं, इतने अच्छे मेरे को हस्बैंड मिले हैं, और इनके बारे में ज़रूर बताना चाहूँगी, इनको भी थैंक्स करना चाहूँगी, क्योंकि ये जब मेरे को मिले थे ना तो इनकी बातों से और इनकी सब चीज़ों से मेरे को पता लग गया था कि ये बहुत विजनरी है। जैसे मैंने एम्बिशियस हूँ ना मैं बहुत ज़्यादा, वैसे ये भी बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है। हम दोनों मिलकर बहुत बड़ा काम कर लेंगे। और साथ ही साथ इनका नेचर और इनका एटीट्यूड इतना अच्छा था कि मुझे पता था कि अक्षी अगर तू किसी घर में जाने लायक है ना और किसी की बीवी बनने लायक है तो वो दिग्विजय सिंह की है। तो मैं एक बार ताली बजाना चाहूँगी अपने हस्बैंड के लिए भी। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी दोस्तों, पैसिव इनकम किसे कहते हैं। पिछले 6 महीने से हमने कोई काम नहीं किया, क्योंकि अभी रिसेंटली मेरी शादी हुई है, तो शादी की शॉपिंग में बिजी थी, फिर शादी हुई, उसके बाद स्विट्ज़रलैंड पेरिस गई घूमने के लिए, फिर जब वहाँ से वापस लौटी तो उसके बाद क्या हुआ कि लंच डिनर स्टार्ट हो गए और फिर कोरोना वायरस हो गया। 6 महीने से दोस्तों कोई काम नहीं करा, लेकिन मोदी केयर से 45 लाख रुपीज़ अर्न कर लिए हैं। 45 लाख रुपए इन 6 महीनों में कुछ भी नहीं करके। स्विट्ज़रलैंड पेरिस में तो मेरा फ़ोन भी ऑफ था, और जब शादी के टाइम था तब मेरा फ़ोन भी बंद पड़ा था, मुझे कुछ अता पता नहीं था क्या चल रहा है बिजनेस में, तब भी मोदी केयर ने 45 लाख रुपए दिए। सुनते थे कि सुरेखा मैम ने रॉयल्टी कमाई, उनके पास पैसिव इनकम आई थी, लेकिन दोस्तों आज मैंने खुद एक्सपीरियंस किया कि काम नहीं करके भी यहाँ पर आते हैं, और बहुत से बड़े लीडर्स हैं जो इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे।
तो दोस्तों मोदी केयर को ज़रूर कर लो। ये हमारी लाइफ को बदल के रख देता है। जो मेरी पहली लाइफ थी और आज की लाइफ है उसमें 180 डिग्री का चेंज आ चुका है दोस्तों। तो आप सबको यही सजेस्ट करूँगी। और आगे हमारे आने वाले क्या सपने हैं और क्या हम एक्शन प्लान्स लेने वाले हैं अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, वो सब भी हम आगे आपको बताएंगे। और अब मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए जो हमारे बीच में दिग्विजय जी हैं वो आपको बताएंगे कि आने वाले 5 सालों में हमारा क्या विजन है, और थोड़ा सा सर अपने बारे में भी इंट्रोडक्शन देंगे कि आगे क्या करने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू। नमस्कार दोस्तों, नाम दिग्विजय सिंह है। स्टार्टिंग से शुरू करता हूँ, कहाँ से बिलोंग करता हूँ, कैसी फैमिली है, और फिर उसके बाद बताऊँगा मोदी केयर में लाइफ कैसे स्टार्ट हुई। दोस्तों, नाम दिग्विजय सिंह है, फरीदाबाद से बिलोंग करता हूँ और एक अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। घर में इतना पैसा है कि 7 पुश्ते बैठ के खा लेंगे, और मेरे फादर ने मेरे को फॉर्च्यूनर गाड़ी गिफ्ट कर रखी थी। लेकिन दोस्तों, मैं शुरू से लड़का ऐसा था कि बड़े बड़े सपने थे, जिसके मैं घर में भी बड़ी बड़ी बातें किया करता था। मैं घर लूँगा, ये गाड़ी लूँगा। तो मेरे पे ना सब मेरे दीदी, जीजा जी, पापा, मम्मी सब हंसते थे, ये शेख चिल्लियों की तरह बातें करता है और ये कुछ कर नहीं पाएगा, ये नौकरी करता रहेगा। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा कि फॉर्च्यूनर गाड़ी चलाता मेरा पापा के पैसों में, प्रॉपर्टी में, घर की प्रॉपर्टी में कभी इंटरेस्ट नहीं रहा। मैं शुरू से चाहता था कि अपने बलबूते करूँ, अपने बेस पे करूँ। और मैं शुरू से एक प्लेटफॉर्म की तलाश में था कि मेरे को कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिसके थ्रू मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लूँ। स्टार्टिंग से नौकरी करता रहा, 11,000 की नौकरी से स्टार्ट करी थी। और दोस्तों, बताना चाहूँगा, एचआर में काम करता था, जो इंटरव्यूज़ वगैरह लेते हैं वो मेरा काम था। मैंने आज से 1.5 साल पहले अपनी नौकरी छोड़ी थी। हुआ क्या था, अक्षय जी का मेरे पास कॉल आता है 1.5 साल पहले कि मैं जैगुआर कार लेने जा रही हूँ। तो मेरे को ना थोड़ा सा विश्वास नहीं हुआ कि जैगुआर गाड़ी इस उम्र में। तो उस टाइम जैगुआर गाड़ी जब आ गई थी, उसके बाद भी ना थोड़ा सा मेरा माइंड वॉश हुआ था, लेकिन उसके बाद भी मैं मोदी केयर में ज्वाइन नहीं हुआ था। लेकिन अक्षय जी ने मेरे ऊपर प्रेशर डाल के मेरे को जयपुर सेमिनार में लेके गए। और जयपुर सेमिनार में वहाँ पे वीरेंद्र परमार जी हैं, जिन्होंने 19 महीने में फॉर्च्यूनर निकाली थी। तो उनकी 19 महीने फॉर्च्यूनर वाली बात ना मेरे दिमाग में स्ट्राइक करी थी, क्योंकि मैं खुद फॉर्च्यूनर चलाता था। मैं देखना चाहता था ऐसा कौन सा बंदा है जो 19 महीने फॉर्च्यूनर निकाली, और ये बात सच है कि नहीं है। तो मैं वहाँ सुबह 4 बजे वॉल्वो पकड़ के जयपुर पहुँचा। और जब वहाँ जयपुर में मैंने क्राउड देखा, माहौल देखा ना दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, मेरा वहाँ पे माइंड एकदम वॉश हो चुका था और माइंड मेरा ब्लैंक हो चुका था। उस टाइम मैं 3,000 का 2,000 लोगों का ऑडिटोरियम था, और 3,000 लोग वहाँ पे ऑडिटोरियम में बैठे हुए थे। हाउसफुल था और स्टेज एकदम भर रहा था, स्टेज पे भी लोग बैठे हुए थे। तो मैं फ्रंट सीट पे बैठा हुआ था, अक्षय जी के साथ आया था, मैं फ्रंट सीट पे बैठा हुआ था। और सामने मैं क्या देख रहा था कि वहाँ पे लेडीज़ आ रही हैं, 21-22 साल की लड़कियाँ, और वो अपना ना चेक बता रहे हैं लाखों में। तो मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन हर कोई आ रहा है, हर कोई आ रहा है, हर कोई आ रहा है। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा, जब मैं शुरू से प्लेटफॉर्म देख रहा था कि कोई मेरे को ऐसा प्लेटफॉर्म मिला, मैं आगे बढ़ूँ, बिज़नेस स्टार्ट करूँ, तो मेरे माइंड में यही बात आ रही थी कि दिग्विजय, यही तेरे लिए प्लेटफॉर्म है और यही प्लेटफॉर्म तेरे लिए बना है। तू मोदी केयर में और लग जा और इसमें बिज़नेस स्टार्ट कर ले। तो मैं मोदी केयर में स्टार्ट कर दिया बिज़नेस। और बताना चाहूँगा, वहाँ से जैगुआर में हम लोग आए थे, उसमें अक्षय जी थी, अक्षय जी के मम्मी पापा थे, और मनोज सर थे, जिन्हें मैं भगवान मानता हूँ। उनके सामने दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, मेरी ज़ुबान भी नहीं खुल पाती है। एक बार मैं ज़ोरदार तालियाँ बजाना चाहूँगा मनोज सर के लिए। मनोज सर हमारे साथ गाड़ी में आ रहे थे, और गाड़ी में बहुत सी बातें हुई, और उस टाइम उन्होंने गाड़ी में मेरा पूरा विज़न क्लियर कर दिया था। और विज़न क्लियर होने के बाद मैंने सोच लिया था कि अब तेरे को जीना भी मोदी केयर में और मरना भी मोदी केयर में दोस्त। तो आते ही मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया मोदी केयर में और अपनी नौकरी छोड़ी। बताना चाहूँगा, घर का पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, तो पापा ना मेरे थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं। तो पापा मेरे को कुछ कहे ना, डांटे ना, तो इसलिए मैंने चोरी छुप के नौकरी छोड़ी थी और चोरी छुप के बिज़नेस स्टार्ट किया था। बिज़नेस स्टार्ट किया, गाड़ी में पेटियाँ भर भर के लेके जाता था सामान की, और मेरे पास बुलेट हुआ करती थी, बुलेट में बांध के लेके जाता था पेटियाँ। और पापा को पता नहीं, लेकिन पापा को कहीं से बात पता चल गई कि इसने नौकरी छोड़ दी है और ये बिज़नेस स्टार्ट कर दिया साबुन पाउडर तेल का। तो पापा ने मेरे को बहुत डांटा था। मेरे चाचा जी हैं, उन्होंने भी मेरे पास आके बहुत डांटा था कि तू किन कामों में फंस गया है। तो बताना चाहूँगा, मैंने स्टार्टिंग में ना कुछ लोगों से बात करी थी, और मेरा छोटा सा चेक आया था 689 रुपये का मोदी केयर में, आज से 1.5 साल पहले। तो पापा ने पूछा, तेरा पैसे वैसे कुछ आ रहे नहीं आ रहे? तो मैंने बताया, पापा मेरे पहले महीने का चेक आया 689 रुपये का। तो पापा ने मेरे को खूब डांटा और मेरे को एक बात बोली कि एक बात बता, तू बाइक पे पेटियाँ बांध के घूम रहा है, तू इतनी मेहनत कर रहा है, तू फॉर्च्यूनर में पेटियाँ ले लेकर घूम रहा है, गाड़ी का तेल, बाइक का तेल, इसमें पेट्रोल डीजल में तेरे पैसे जा रहे हैं, और तेरे 689, तूने कितने पैसे ख़राब कर दिए होंगे डीजल पेट्रोल में, और पैसे आए तेरे 689 रुपये।
तेरा करियर ख़राब हो जाएगा, तू किन कामों में पड़ रहा है, किस चक्कर में पड़ रहा है, मोदीगर शोदीगर में कुछ नहीं रखा। तो दोस्तों बताना चाहूँगा, चुपचाप मैं वहाँ से निकल गया और बिज़नेस अपना कंटिन्यू करता रहा, क्योंकि मैं शुरू से ऐसा सोचता था कि अगर किसी अच्छे काम में अगर आपको मम्मी पापा के अगेंस्ट में बात करता रहा, 2 महीने निकल गए, 2.5 महीने निकल गए और तीसरा मंथ आया था, तीसरे मंथ में मैंने बिज़नेस किया था। तीसरे मंथ का जो दोस्तों मेरा चेक आया था वो था 35,000 का, और 35,000 के चेक के बाद मैंने अक्षय जी को अपने घर पे बुलाया था। तो अक्षय जी मेरे घर पे आती है, मैंने एज अ अपलाइन इनको इंट्रोड्यूस किया था पापा से मिलवाया था कि पापा बिज़नेस में विश्वास करना स्टार्ट कर दें। तो अक्षय जी आती हैं घर में और मैं मिलवाता हूँ, तो पापा ने छूटते अक्षय जी से बोला कि आपने क्या कर दिया मेरे बेटे को। अक्षय जी पे थोड़ा सा डांट ने, तो अक्षय जी भी थोड़ी सी चुप हो गई। फिर उसके बाद जब अक्षय जी ने अपने चेक वगैरह बताने स्टार्ट किया, बिज़नेस बताया क्या क्या बिज़नेस है, और उन्होंने जब अपने फ़ोन में जो SBI का अकाउंट का मैसेज होता है ना कि आपके अकाउंट में इतने क्रेडिट हुए हैं पैसे, जब उन्होंने पापा को दिखाया कि इतने पैसे आ रहे हैं, तो मेरे पापा देख के शॉक हो गए और वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की भी इतनी सैलरी नहीं होती। तो दोस्तों बताना चाहूँगा, उसके बाद से पापा ने थोड़ा सा सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। फिर मेरे धीरे धीरे पैसे बढ़ने स्टार्ट हो गए। जो 6th मंथ आया था मोदीगिर में मेरा, वो 6th मंथ में मेरा जो चेक आया था वो था 50,000 रुपीज़ का। और उसके बाद से पापा ने मेरे को फुल सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। और आज है कि मेरे पापा बिना साबुन, बिना मोदीगिर के साबुन यूज़ किए नहाते नहीं हैं दोस्तों, बिना मोदीगिर के टूथपेस्ट यूज़ किए टूथब्रश नहीं करते हैं दोस्तों। तो बहुत अच्छा बिज़नेस स्टार्ट हो चुका है मेरा। और बताना चाहूँगा, फिर अक्षय जी और मेरा रोका हो गया, तो हम दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि हम दोनों ना एक आईडी पे काम करेंगे। उसके बाद से उसके बाद से हमने एक आईडी पे बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। और अभी नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस के बारे में बताना चाहूँगा। नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस ऐसा है जहाँ पे आप लोगों को सबसे बड़ी चीज़ है आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं लड़का ऐसा था जो एटीट्यूड में रहता था और रिज़र्व नेचर का था, किसी से बात नहीं करता था, किसी से कोई इंटरेक्शन नहीं होती थी मेरी, मैं बहुत कम लोगों से बात करता था। तो आज देखो दोस्तों, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कितनी हो चुकी है। आज मेरे को 1000 लोगों के सामने बात करवा दो, 2000 लोगों के सामने बात करवा दो, ये सबसे बड़ी चीज़ है नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद आने पे। सबसे पहली चीज़ है कि आप लोग पैसे कमाने के लिए नहीं आ रहे यहाँ पे, यहाँ पे आ रहे हो अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पे आ रहे हो आप लोगों की हेल्प करने के लिए, लोगों के सपोर्ट करने के लिए। आपको पता नहीं यहाँ से कितने लोगों की आप हेल्प करवा देते हो, कितने लोगों की मदद करवा देते हो। दूसरी चीज़ ये, नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिजनेस है जहाँ पे बड़े बड़े करोड़पति बने हैं, बड़े बड़े बिलियनियर बने हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करना होता है, छोटा सा, मतलब कि 500 से 1000 रुपये, और वहाँ से आप कितने करोड़ों रुपए बना सकते हो आपको पता नहीं है दोस्तों। आज एक चीज़ बताना चाहूँगा, आज अक्षय जी और मैं बैठे हैं, इंडिया में 8% लोग ही ऐसे होंगे जो 26 साल की एज में करोड़पति होंगे। आज हम लोग आपके सामने बैठे हैं, 26 साल की हमारी 26 ईयर्स एज है, और 1 करोड़ रुपए भी आज से 7 साल पहले बिज़नेस स्टार्ट कर दिया था छोटी सी इन्वेस्टमेंट से। वो 1 करोड़ में कन्वर्ट हो चुका, साल के करोड़ कब कमा रहे हैं। अक्षय जी एक छोटे से घर में रहा करती थी दोस्तों, मैंने देखा है वो घर, LIG फ्लैट, जो लो इनकम ग्रुप फ्लैट होते हैं, वहाँ पे रहा करती थी, 2 कमरों का घर था। आज आप इनका घर देखोगे, 70 लाख का घर ले चुके हैं। इसे कहते हैं सक्सेस। ये सक्सेस कहाँ से मिली? नेटवर्क मार्केटिंग से, मोदीगिर से। आज हम बड़े बड़े सपने देखते हैं। आज इन्होंने जैगुआर गाड़ी ले ली दोस्तों, बड़ी बात ये नहीं ना जैगुआर गाड़ी ले ली दोस्तों, बड़ी बात ये नहीं है कि इन्होंने बड़े बड़े सपने देखे, बड़ी बात ये है कि इन्होंने लगाया क्या? इन्होंने लगाया कुछ नहीं, इन्होंने सिर्फ अपनी मेहनत लगाई। मेहनत लगाने से अगर इतना पैसा आता है तो क्या दिक्कत है? एक चीज़ मैंने कहीं से सुनी थी कि आज के टाइम में ना प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आते हैं। एक चीज़ वो जो सुनी थी वो मैं बताना चाहूँगा, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। या तो आप प्रॉब्लम से फोकस कर लो, आपको गोल्स नहीं दिखाई देंगे, या आप गोल्स पे फोकस कर लो तो आपको प्रॉब्लम नहीं दिखाई देंगे। दोस्तों, अगर आपके गोल्स पक्के हैं, आपके ड्रीम्स पक्के हैं, तो आपके लिए जो चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो कुछ नहीं होंगे आपके लिए। और बड़ा सोचोगे, जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा आपको मिलेगा। मैं आपको आने वाले 5 साल के, जो हमारे 5 साल के ड्रीम्स हैं, वो बताना चाहूँगा। सबसे पहले जो अभी इस साल चल रहा है 2020 में हमारी टीम में जो गाड़ियाँ आने वाली हैं वो है 151 गाड़ियाँ। 151 गाड़ियाँ हमारी टीम में 2020 दिसंबर तक आ जाएंगी। और दूसरा ड्रीम है, हमारी टीम में 101 लखपति दिसंबर 2020 में आने वाले हैं। और हमारा दिसंबर 2020 में एक छोटा सा चेक होने वाला है, वो है 25 लाख रुपए महीने का, 25 लैक्स पर मंथ का हमारा चेक होने वाला है। और 2025 का जो हमारा ड्रीम है वो है 1100 लोगों की गाड़ियाँ आने वाली है हमारी टीम में, और 1100 लोग लखपति होने वाले हैं हमारी टीम में। और हमारा छोटा सा एक चेक होगा, वो होगा 1 करोड़ रुपए महीने का। और ये जो 1 करोड़ रुपए महीने का चेक होगा ना, ये भी ना नेटवर्क मार्केटिंग में, मोदीगिर में चने के भाव है।
और मैं लड़का जो शुरू से ऐसा था ना कि जिसको प्लेटफॉर्म की तलाश थी। दोस्तों मेरे को प्लेटफॉर्म वो मिल चुका है और हम दोनों ना मिलके इस मोदी केयर में आग लगाने वाले हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में आग लगाने वाले हैं। आज के टाइम में हम किसी कॉम्पिटिटिव कंपनी के पास किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, जैसे कोई भी ABC किसी भी कंपनी के पास जाते हैं, किसी भी कंसल्टेंट के पास जाते हैं प्लान दिखाने, तो वो लोग ना अपने प्लान के साथ शेयर करने लगते हैं, थोड़ी सी ना वो हो जाती है, आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं ना मोदी केयर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना, हम दोनों मोदी केयर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाले हैं। और वो नेक्स्ट लेवल ऐसा होगा कि जो जितनी भी इंडियन मार्केट में कंपनीज़ है ना, वो सारी इतनी पीछे होंगी मोदी केयर से कि वो मोदी केयर का प्लान बिल्कुल भी कॉम्पिटिटिव नहीं कर पाएंगी। और दूसरी चीज़ ये बताना चाहूँगा दोस्तों, बहुत अच्छा बिजनेस है, प्रॉब्लम्स मत दो, देखो अपने गोल्स पे फोकस करो, जितना गोल्स पे फोकस करोगे चैलेंजेस आपको ज़ीरो लगेंगे। और अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, इसे लॉकडाउन को चैलेंज नहीं एज अ अपॉर्चुनिटी लेके चलो। आप अगर इसे अपॉर्चुनिटी लोगे, यही आपके पास टाइम है सीखने के लिए, जितना सीख सकते हो सीख लो। लॉकडाउन खुलते ही इस इम्प्लीमेंट करना चालू कर देना, जितनी चीज़ें आपने लॉकडाउन की ड्यूरेशन में सीखी हैं उसको इम्प्लीमेंट करना चालू कर देना। बाकी बहुत अच्छा बिज़नेस है और मेरे को इस बिज़नेस में सबसे जो ख़ास बात लगती है वो है दूसरों की हेल्प करना। इससे हम लोगों ने कितने लोगों की हेल्प करी है, कितने लोगों की मदद कर दिया, हमें खुद नहीं पता कितने लोगों की मदद कर दिया। और थैंक यू करना चाहूँगा मैं अपने भगवान जी का, जिनकी वजह से आज मैं इस धरती पे आया हूँ। थैंक यू करना चाहूँगा अपने माँ बाप का, थैंक यू करना चाहूँगा मेरे दीदी जीजा जी का, थैंक यू करना चाहूँगा अपने चाचा चाची का, और थैंक यू करना चाहूँगा अपने भाइयों का। सबसे बड़ा थैंक यू है समीर सर का, जिनकी वजह से आज हमें प्लेटफॉर्म मिला है। और थैंक यू करना चाहूँगा जिनकी वजह से हम लोग आज इतना कुछ सीखते हैं, जो है हमारी लाइफ में त्रिदेव। सबसे बड़े हैं सुरेखा मैम, उसके बाद है तरुण सर, उसके बाद है मनोज सर। ये त्रिदेव है हमारी लाइफ में, जिनकी वजह से हम बहुत कुछ सीख रहे हैं दोस्तों। और थैंक यू करना चाहूँगा मेरी गुरु माँ बैठी हैं अक्षी जी अक्षी जी का थैंक यू करना चाहूँगा, जिनकी वजह से आज मैं मोदी के जैसे अच्छे प्लेटफॉर्म में आया। बाकी सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, गॉड ब्लेस यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट, ऐसे बिजनेस करते रहिए। और नेक्स्ट संडे को मिलते हैं 3 बजे इसी टाइम, और एक नया टॉपिक लेके आते हैं। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।